गोपालगंज में ढलाई के एक दिन बाद निर्माणाधीन जो पुल है वो टूट करके ध्वस्त हो जाता है, गिर जाता है। लोग जो है वो सोचने लगते हैं कि आखिर इतनी कमजोर जो सामान है वो कैसे इस्तेमाल किए गए। अब इस पूरे मामले को लेकर के सरकार ने इंजीनियर के ऊपर गाज जो है वो गिराया है और साथ ही साथ बनाने वाले जितने भी लोग शामिल थे सभी को नापने की तैयारी जो है वो की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। गोपालगंज में कल निर्माणाधीन जो पुल है वो टूट करके जमीन पर पड़ जाती है, मानो कि वो पुल नहीं कागज के बनाए हुए कोई लकीर हो। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो पुल जो है टूट करके गिरती तो है, लेकिन जो लोग हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी जल्दी पुल। आपने लालू यादव का वो बयान सुना होगा जिसमें वो अक्सर कहते नजर आते हैं कि सड़क नहीं बनाते, कि गड्ढे में सड़क है, कि सड़क पे गड्ढे पता नहीं चले। लेकिन पुल जिस तरीके से बिहार में ध्वस्त हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इतने लापरवाह इंजीनियर जो है वो कैसे हो सकते हैं। अब इन सभी लोगों के ऊपर गाज भी गिरी है और साथ ही साथ इस पूरे मामले को मद्देनजर रखते हुए सस्पेंड जो है वो भी किया गया है। आपको बताएं तो 3 इंजीनियर्स को इस पूरे मामले में निलंबित किया गया है और साथ ही साथ जो जितने भी छोटे मोटे ठेकेदार थे उन लोगों को नापने की तैयारी जो है वो की गई है। 3 इंजीनियर्स के निलंबित होने के बाद बिहार की अफसरशाही में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। गोपालगंज जिले के सितवालिया प्रखंड स्थित सलेमपुर घाट पर घोगरी नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल जो है अचानक से भरभरा करके नीचे गिर पड़ा। इस वाक्य ने न सिर्फ आवाम को भ्रम में डाल दिया बल्कि हुकूमत को भी सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। ये इस पुल को लेकर के लोग जो है काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे थे, लाइफलाइन साबित होने वाला था, लेकिन दर्जनों गांव के लोगों को इससे राहत मिलने की उम्मीद थी। मगर तामीरात के दौरान ही ढांचा ध्वस्त होने से निर्माण की साख और मियारी और गुणवत्ता और निगरानी पर गंभीर सवाल जो है वो खड़े हो गए। गनीमत ये रही कि कोई जान नुकसान जो है वो नहीं हुआ, वरना ये हादसा संगीन त्रासदी जो है वो बन सकता था। वाकये की खबर मिलते ही ग्रामीण कार्य विभाग ने फौरन संज्ञान लिया और आला स्तरीय जितने भी तहकीकात टीम है वो तैयार कर दी गई। शुरुआती जांच में तकनीकी मानकों की अनदेखी, मॉनिटरिंग में कोताही और संभावित भ्रष्टाचार की बू सामने आई। नतीजतन तत्कालीन जो है कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कार्य अभियंता को फौरन प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। विभागीय फरमान में साफ कहा गया है कि गुणवत्ता नियंत्रण में नाकामी और पर्यवेक्षण में ढिलाई में जो बर्दाश्त है वो नहीं की जाएगी। सूत्रों की माने तो निर्माण में लगे संवेदक एजेंसी पर भी शिकंजा कसना तय है। इसी कारण से जो है नोटिस जारी कर जवाब जो है वो तलब किया गया है और ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया जो है उस पर गौर किया जा रहा है। आवाम के टैक्स से बनने वाले इस पुल के गिरने से सरकारी खजाने पर चोट तो लगी है, साथ ही जनसंपर्क मार्ग भी जो है बाधित हो गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर के ग्रामीणों में गुस्सा है, वे न्यायिक जांच को और भी ज्यादा मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। हालिया महीनों में राज्य के अलग अलग जिलों में पुलों के क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही हिदायत दे चुके हैं कि निर्माण में लापरवाही या बदनीयती जो है कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोपालगंज की यह कार्रवाई एक सख्त पैगाम है भ्रष्टाचार और तकनीकी स्थिरता को लेकर के, और सीधी कार्रवाई जो है इसमें तय मानी जा रही है। अब बिहार में जिस तरीके से पुल गिर रहे हैं एक के बाद, इतनी जल्दी तो नेता भी एक दल से दूसरे दल में नहीं जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये पुल गिरा, ये गनीमत रही कि इसमें किसी को भी जान का नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और इस पूरे मामले को लेकर के इंजीनियर्स को निलंबित जो है वो किया गया है, यानी कि साफ तौर पे पहले मुख्यमंत्री ने हिदायत दिया था कि अगर कोई भी गलती पकड़ी जाती है तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।